कार्टून्स। रात का मौसम था। धुंध धीरे धीरे नदी को अपने आगोश में ले रही थी। पानी में छप छप की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई और भी नाव के साथ साथ चल रहा हो। आज नदी में कुछ अजीब था। कहीं कहीं पानी ऊपर उठ रहा था, जैसे कोई पानी में कंकड़ फेंक रहा हो। राधे श्याम अपनी पुरानी लकड़ी की नाव चलाते हुए घर की ओर लौट रहा। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में हल्की बेचैनी। गांव पूरा मुस्लिमों का था और राधे श्याम के नाव में बैठना कोई भी पसंद नहीं करता, और लोग कहते थे उसकी नाव पर मत बैठो, उसमें कुछ गड़बड़ है। राधे श्याम इन बातों को हंसी में उड़ा देता था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। अचानक ओए नाव वाले, रुक जा। धुंध के बीच से आवाज आई। राधे श्याम चौंका। उसने चारों तरफ देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर आवाज आई, यहाँ हूँ, किनारे पर। राधे श्याम ने नाव थोड़ा किनारे की तरफ मोड़ी। धीरे धीरे धुंध के बीच एक औरत दिखाई दिया। वह दूर खड़ी थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे पास से आ रही हो। वह काली तिरपाल लपेटे एक मुस्लिम औरत खड़ी थी, और आंखें अजीब खाली। राधे श्याम ने अपनी नजर चारों ओर घुमाई। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और गहरी रात। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह ठीक नहीं है। उसने घबराई आवाज में कहा। औरत धीमे से बोली, मुझे पता है, पर मुझे घर तो जाना पड़ेगा ना। आप मुझे उस पार छोड़ दो। राधे श्याम ने नदी के उस पार देखा। वहां कोई गांव नहीं था। चारों ओर सिर्फ घना जंगल और अजीब सन्नाटा। उसका गला सूख गया। नहीं, मुझे घर जाना है। रात बहुत ज्यादा हो गई है। पत्नी घर पर इंतजार कर रही होगी। वह जल्दी जल्दी बोलने लगा। औरत का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगी, और अगर फिर भी नहीं चले तो याद रखना, गांव में अल्पसंख्यक मुसलमान है। राधे श्याम डर गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी बिना उसकी इजाजत के वह औरत नाव में आकर बैठ गई। नाव अचानक झटका खाकर नीचे बैठ गई, जैसे कोई बहुत भारी चीज चढ़ गई हो। राधे श्याम ने चप्पू तेजी से चलाना शुरू किया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर औरत बोली, ये अंधेरी रात की चांदनी और सुनसान जंगल, लहराता नदी की पानी और आती उसकी आवाज, कितनी प्यारी है ना। राधे श्याम की आंखें फैल गई। औरत की बातें हैरान करने वाली थी और साथ में डराने वाली भी। आपकी बातें सुनकर हैरान हूँ। रात के वक्त जंगल को आप
सुकून बता रही है और वही मुझे काफी डर लग रहा है। आज मैं शायद अपने घर जा पाऊंगा या नहीं। ये जंगल ठीक नहीं है। इतना कहते ही श्यामलाल को लगता है जैसे नाव पर अचानक कहीं से 10-15 लोग एक साथ बैठ गए हों। नाव भारी हो गई और पानी में जैसे समा जाएगी। अरे ये अचानक क्या हुआ? नाव इतनी भारी कैसे हो गई? औरत की उछल कूद से नाव पूरी तरह डगमगाने लगी, लकड़ी चरमराने लगी, पानी अंदर घुसने लगा। बैठ जाओ, पागल हो गई हो क्या? राधे श्याम चिल्लाया, लेकिन औरत अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। वो नाव में इधर उधर उछल रही थी, कभी हंसती तो कभी चीखती। उसकी आवाज दो लोगों जैसी लग रही थी, एक औरत और एक बच्चा। पानी तेजी से भरने लगा। देखते ही देखते नाव पूरी तरह नदी में डूब गई। राधे श्याम पानी में गिर पड़ा। ठंडा बर्फ जैसा पानी। उसकी सांस रुकने लगी। वो हाथ पैर मारते हुए ऊपर आने की कोशिश करने लगा। कुछ सेकंड बाद वो पानी के ऊपर आया। उसने जोर जोर से सांस ली और फिर सामने जो देखा उसकी सांसें थम गईं। वही औरत हवा में तैर रही थी। उसके पैर जमीन से कई फुट ऊपर थे। बाल हवा में अपने आप लहरा रहे थे। आंखें पूरी सफेद और चेहरा जैसे उसके अंदर कोई और घुस गया हो। राधे श्याम डर के मारे चिल्लाने लगा। तू क्या है? कका कौन हो तुम? अब पहचान रहा है। मुझे पहचाना, मैं हूं तुम्हारी रुखसाना। रुखसाना नाम सुनते ही राधे श्याम जैसे जम सा गया। उसकी सांसें रुक गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई और अगले ही पल वो जैसे पुराने ख्यालों में खो गया। कॉलेज के दिन, छोटा सा कस्बा, नदी के किनारे बना कॉलेज, और वहीं पहली बार उसने उसे देखा था। दोनों में बात हुई और मुलाकात प्यार में बदल गई। एक रात रुखसाना ने मिलने के लिए बुलाया। श्यामलाल ने घंटों तक इंतजार किया पर रुखसाना नहीं आई। उस दिन मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, तुम नहीं आई तो मैं अपने घर चला आया। श्यामलाल की बातें सुनने के बाद रुखसाना अपनी कहानी बताने लगती है। उस रात अब्बू को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया था। शर्म नहीं आती तुम्हें? मुस्लिम लड़की होकर एक काफिर से प्यार करती हो। अल्लाह के रसूलों पे न चलकर तुमने बहुत बड़ी भूल की है और इसकी सजा है सर तन से जुदा। अब्बू वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उसके माता पिता नहीं है। उसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। अगर मैं उसे नहीं मिली तो वो मर जाएगा।
इतना सुनते ही मेरे अब्बू मुझ पर भड़क गए। मेरे भाइयों ने मेरे साथ बदसलूकी की और मारकर मुझे नदी में फेंक कर चले गए। आज का दिन मुझे बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज ही हम मिले थे और अब बिछड़ने वाले हैं। मेरा बदला पूरा हो चुका है, मैं अब जा रही हूँ। इतना कहते ही रुखसाना वहां से चली जाती है और राधे श्याम तैरता हुआ नदी से बाहर निकल जाता है। एक जगह बैठकर रोने लगता है।